नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। मैं अनुपदास, ग्राम कृष्णनगर, जिला बलरामपुर, राज्य छत्तीसगढ़ से। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं अपने गांव का जो सरपंच है, सरपंच जी के घर में। यहाँ भी काफ़ी समय से बकरी पालन किया जा रहा है और बहुत अच्छा बकरी रखे हैं। लगभग 10-12 बकरी है इनके पास और बकरा जो है ब्रीडर काफ़ी तंदुरुस्त दिखाई दे रहा है इनका। बिल्कुल जैसे नाले के किनारे घर है इनका, चारों तरफ पानी से भरा हुआ रहता है। बकरी चराई में शायद बहुत दिक्कत होता होगा। इनसे बहुत चीज़ का जानकारी लेंगे आज। काफ़ी समय से सोच रहे थे कि हम वीडियो बनाएंगे इनका, इनसे जानकारी लेंगे। और अभी जो गांव में बकरी अनुदान में मिला हुआ है उसके बारे में भी इनसे पूछेंगे, कैसे मिला, कैसे क्या करने से मिल सकता है सभी लोगों को। तो दोस्तों, बकरी जो है घर से निकल के जहाँ पर ये लोग रहते हैं दिन में वहाँ पर आ गए हैं। यदि हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम बकरी पालक से मिलते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसे बकरी पालन करते हैं, कैसे देखभाल करते हैं। देखिए, यहाँ छोटा सा जो है मड़ई टाइप का बनाया गया है। यहाँ पर ठंडी के दिन में जो बकरी बहुत ही अच्छे से धूप में रहती है। तो सरपंच जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये बताइए कि आप बकरी पालन कितने साल से कर रहे हैं, कितने समय से? लगभग मैं आज लग रहा है 7-8 साल से कर रहा हूँ। 7-8 साल से बकरी पालन कर रहे हैं। तो बकरी पालन भी करते हैं और खेती वगैरह भी करते हैं? खेतियों भी करता हूँ, बकरी पालन समय मिलता है तो फिर पंचायत भी घूमता हूँ। पंचायत में भी घूमते हैं। देखिए, इनका किस्मत बहुत ही अच्छा है, बहुत तगड़ा माना जा रहा है हमारे गांव में। पहले इनकी पत्नी एक बार सरपंच रह चुकी है और अभी फिर से हमारे चाचा जी हैं। हमारे गांव का रिकॉर्ड है, एक बार से ज़्यादा 2 बार कोई नहीं बनते हैं, लेकिन इनके परिवार से लगातार 2 बार इन्होंने जीत हासिल किया हुआ है। क्योंकि इनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है और काफ़ी लोगों के बीच घुले मिले रहते हैं, इसलिए इनका जो है गांव के जो लोग रहते हैं, ये तो गांव का देन है। हाँ, गांव के लोग भी इनको आशीर्वाद लगातार देता रहे। चलिए, हम आशा करते हैं कि अगले 5 वर्ष में फिर आपको जीत मिले। तो ये बताइए कि हम बकरी पालन से जुड़े जानकारी लेना चाहते हैं। जो बकरी आप के पास है अभी वर्तमान में, आपका घर का बकरी कितना, अनुदान में कितना मिला? अनुदान में मेरे 6 मिला है, 1 बकरा और 5 बकरी। 5 बकरी। तो घर का जो बकरा है आपका, जो ब्रीडर है, इसका कितना उम्र हो गया है बताइए थोड़ा सा। देखिए, इसका उम्र हो गया है 11 महीना हुआ है। 11 महीना का जो ब्रीडर है, देखिए कितना तंदुरुस्त है। तो इसका जो अभी वर्तमान में जो रेट हो सकता है, क्या रेट हो सकता है इसका? जैसे आप बोल रहे हैं कि 4 बकरा भी आपने बेचा है, तो इसका क्या रेट हो सकता है बेचने पर? इसको बेचने पर 12 से 13 हज़ार तक। 12-13 हज़ार रुपये मिलेगा। तो 11 महीना में जो बकरे का रेट है आपको 12-13 हज़ार रुपये मिल रहा है। तो ये बताइए कि बकरी पालन, आप जैसे पंचायत से जुड़े सरपंच है खुद और खेती भी करते हैं, तो बकरी पालन के लिए आपने कैसे सोचा कि हमें बकरी पालन भी करना चाहिए? इसलिए बकरी पालन इसलिए करता हूँ हाँ। कि मान के चलिए सुबह शाम को एक चिंता रहता है, कहूँ भी जाना आना। हाँ। शाम में कोई बकरी रहे, चाहे गैया पालता हूँ, गैया भी रखा हूँ। हाँ। तब मेरे को समय टाइम मैंने कहूँ नहीं रहेगा मेरा यहाँ, तो मैं जहाँ वहीं बैठ कर रह जाऊँगा। एक ध्यान रहता है, वहाँ भी काम करना है, यहाँ भी करना है। भाई जितना ही करने से उतना टाइम को मैं वैल्यू रखता हूँ। टाइम का वैल्यू। तो ये बताइए कि जैसे बकरी पालन से आपको अभी तक, जैसे बोले 7-8 साल से बकरी पालन कर रहे हैं, तो आपको फ़ायदा हो रहा है? लोगों को बकरी पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक बकरी यदि रखते हैं कोई किसान, जैसे आपने अभी, मैं रास्ते से आ रहा था, देखे कि 2 औरत आपके घर से बकरी जो है अधिया में लेके जा रही है। अधिया में मतलब कि कैसे दिए हैं उनको, क्या उसको? वो बोले मेरे को दे दो, तुम इस पैर कर। वो आता जाता रहता है, बहन लगती है। हाँ, घर की है, घर के अगल बगल में। तो कहे भैया मेरे को दे दो एक ठे। तुम्हारे घर में आता जाता हूँ तो देखता हूँ कि फायदा होता है, तो मैं बताता हूँ उसको कि भाई इस टाइप का फायदा होता है। तो वो बोले कि नहीं, मेरा पास खरीदने का तो पैसा नहीं है। तो मैं कहूँ ले जाओ, तुम्हारे जे हिसाब से करना बढ़ा कर, तुम देना नहीं देना, तुम्हारा बहन हो। इसी टाइप को दे दिया हूँ। अच्छा, भविष्य बनाने के लिए बनाएगा, यानी कि उनको दिए हैं। तो यानी कि जैसे एक बच्चा लिया है ना? 2 बच्चा था, ठंडी में कल मर गया एक। अच्छा, तो एक बच्चा है और एक मियारी बकरी है। तो ये दोनों बकरी जो है, यानी कि आप उसको दिए हैं कि जैसे बच्चा देगा फिर से, तो उसमें क्या आपका हिस्सेदारी रहेगा उसमें कुछ? उसमें
देखिए अगर वो मेरा बहन है, हाँ हाँ अगर मान के कोई ले जाए तो उसका हिस्सेदारी लिया जाएगा, हाँ हाँ ठीक ना। हाँ और मान के चलो अपना रिश्ता करके मैं छोड़ भी सकता हूँ, हाँ, वो आपके ऊपर में है, ऊपर है, लेकिन लेकिन उसमें हिस्सा रहता है। यानी कि हिस्सा रहता है। जैसे लोग लेते हैं कि कोई बच्चा, 2 बच्चा हो तो एक बच्चा आपका रहेगा, एक बच्चा उनका रहेगा, तो इसके बाद धीरे धीरे वो अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं। 2 होगा तो बोलेगा कि नहीं तुम पैसा ले लो, फिर है तो बढ़ जाएगा, तो फिर मेरे से फिर नहीं लेगा, फिर हाँ नहीं वो लेगा। अपना हो जाएगा। तो ये बताइए कि खेती में ज़्यादा फायदा होता है कि बकरी पालन में? मेहनत किस में ज़्यादा है, फायदा किस में ज़्यादा है? क्या है, इसमें खेती से इसमें ज़्यादा फायदा है, इसलिए ज़्यादा फायदा है। हाँ। उसमें मैं खाद लगाऊंगा, हाँ हाँ खाद लगाऊंगा, लगाने के बाद कभी हो चाहे मत हो, हाँ इसको सांझ बिहान इसको सबसे ध्यान करके यही करना है इसको। हाँ ये बकरी को सुबह सुबह दोपहर में कम से कम माड़ पानी कुछ उसको पिलाना ही है। माड़ पानी, हाँ माड़ पानी पिलाने से उसमें नमक भी दे देते हैं। नमक भी हल्का फुल्का दीजिए, ज़्यादा भी नहीं देना है। हाँ। और उसको देने के बाद क्या होता है कि उसका चारागन अच्छा शरीर भी होगा, अच्छा शरीर भी होगा। तो बताइए, इतना बकरी आपके पास कुल टोटल कितना बकरी है जो अनुदान मिला है? उसके अलावा आपका घर का मिला के कितना बकरी है अभी? 16 ठो था, 16 ठो में 2 निकल गया था, 14 और 6, 14 और 6 आपका हो गया 20 बकरी अभी वर्तमान आपके पास है। तो बताइए, इतने बकरियों को आप कैसे चराई करते हैं कि बांध के पालते हैं, कैसे करते हैं? इसका जैसे 10-20 मिनट चराता हूँ। हाँ। चराने के बाद जैसे ले लाता हूँ पलरी, हाँ। जैसे काटने के लिए तो घेरा बना दिया हूँ, उसमें हाँ। डाल देता हूँ। हाँ। फिर वो मैं कहूँ चला जाऊँगा, हाँ। अभी यहाँ बंद करके चला जाऊँगा, फिर 4 बजे तक फिर मेरा जहाँ भी कोई ऑफिस जाऊँ, कहूँ जाऊँ, चाहे घर में जाऊँ किसी के यहाँ, तो जाने के बाद मेरा फुर्सत हो जाता है। फिर 4 बजे आके फिर उसको 10-15 मिनट ड्यूटी कर लेता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि बकरी आप स्वयं चराते हैं कि घर के बाकी सदस्य? नहीं, इसमें मैं भी मैंने इसका समय का कोई ऐसा नहीं है, कोई भी चरा सकते, कोई भी चरा सकते। जैसे आपको समय मिल गया आप चले जाते हैं, चाची को मिले चाची तो भाई लोग, और बच्चे लोग जैसे जिस स्कूल है तो उन लोग भी थोड़ा मोड़ा देख देते हैं। तो ये बताइए कि आप पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किए हैं और अभी जैसे आपके बच्चे लोग क्या कर रहे हैं? बच्चे लोग एक 11वीं कर रही है, हाँ। लड़की है, एक 7वीं और एक 9वीं। और आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? मैं 5वीं तक किया हूँ। 5वीं। और आपके जैसे पत्नी कहाँ तक? 8वीं तक। 8वीं तक। तो कुल मिला के आप क्या सोच रखते हैं? जैसे आपने पढ़ाई कम किया, उसके बावजूद भी आपको गांव वाले सरपंच बनाया 2 बार आपके परिवार से, तो आपके बच्चे लोग को अच्छा स्कूल में पढ़ा रहे लिखा रहे, तो आप क्या सोच रखते हैं कि आपके बच्चे पढ़ लिख के क्या करें? कुछ उम्मीद रखते होंगे? मैं उम्मीद रखता हूँ कि मान के चले जैसे मैं नहीं पढ़ने पाए, हाँ। कुछ मजबूरी था, हाँ हाँ। उस समय पिताजी लोग बोल रहे थे कि पढ़ो पढ़ो, लेकिन आने जाने के खाना खुराक नहीं मिल रहा था, इसके गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाए। जो गरीबी और जब मैं कोई अस्पताल में जाता हूँ, कोई हाँ। थाना में जाता हूँ, कोई थोड़ा सा कहीं बाबू इसको मेरे को लिख दो, हाँ। हाँ, तो वहाँ बच्चे लोग जैसे छोटा बच्चे लोग क्या बोलते हैं कि नहीं मेरा टाइम ही नहीं है, हाँ। तो उसी टाइप का मैं सोचूं कि अरे तुम एक पढ़ा लिखा रहोगे, तो किसी को अगर एक पढ़ के बताना है, कुछ करना है, वो तो नौकरी वाला तो नसीब का खेला है, नसीब का खेला है, नौकरी मिले चाहे नहीं मिले, ना मिले, लेकिन उसका अगर कोई दुकान में जा करके जैसे शिक्षित रहेगा तो हाँ। दुकान में भी काम कर सकता है, कहीं भी, यानी कि प्राइवेट जॉब कर सकता है, मिल सकता है, उसका खेती बाड़ी जिसे ना करना पड़े, वो मैंने काम धंधा करके वो जीवन पालन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इनका जो है बकरी को देखते हैं करीब से, थोड़ा कैसे कैसे बकरी है। देखिए बकरी थोड़ा दूर निकल गए उधर, ये देखिए इनका जो बकरी है, सामने जो है धान खेत है, गड्ढा खेत है, इसमें जो बकरी, ये जो बकरी है सब दिख रहा है अनुदान में मिला है, बैठे हुए हैं सब, नहीं बैठे, ये इतना अनुदान है, हाँ। अब यहाँ से ये जो बच्चे हैं ना, हाँ हाँ, सब उधर वाला, ये देखिए उधर जो है धान खेत में चले गए हैं घास चरने के लिए। तो आप देख सकते हैं जो हमारे गांव के सरपंच है, सरपंच होते हुए भी इन्होंने बकरी पालन किया है। ये बताइए कि बकरी पालन से हमेशा फ़ायदा ही होता है कि कभी कभी नुकसान भी हो सकता है? देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ठंडी के बचा लिए तो हाँ, फायदा, वो तो जिस प्रकार मान के चलिए मैं, हाँ, हाँ, जैसे आज कपड़ा नहीं पहनने को, हाँ, तो मेरा शरीर को भी नुकसान होगा, इसी टाइप का है, उसी टाइप का। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है बकरी पालन में किस सीजन में हो सकता है? दिक्कत परेशानी कब होता है? इसका जनवरी फरवरी में, हाँ हाँ, और एक होता है अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर सितंबर में,
सितंबर यानी कि बरसात के मौसम में। हाँ, बरसात मौसम, एक माह उधर और एक माह ये दिसंबर जनवरी के बीच में। इसमें यानी कि बकरियों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। इस समय दवाई के प्रयोग करो, बढ़िया ठंडे जगह में बढ़िया सुबह घामा खिलाओ, बस 1 महीना। जैसे आपने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं किया, बकरियों को कुछ बीमारी हो जाता है तो कैसे इलाज करते हैं उसका, कैसे कुछ करते हैं? इसका डॉक्टर बुलवाता हूँ। डॉक्टर बुलाते हैं। और बकरियों को वैक्सीन वैक्सीन लगाते हैं, हमें सब जानते हैं? वैक्सीन लगवाता हूँ, वैक्सीन लगवाते हैं। डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर जैसे बाहर से आते हैं कि गांव घर से बुलाने से आ जाते हैं? नहीं, वो एक सरकारी डॉक्टर है ना यहाँ, ढोल डॉक्टर। हाँ, वही। अच्छा, वही। उसको फ़ोन करने से आ जाते हैं। फ़ोन करने से आ जाते हैं। तो चलिए बकरियों को कैसे कहाँ रखते हैं उसको थोड़ा देखेंगे और उसका जानकारी देंगे, कैसे उसका जैसे बकरी का खाद वगैरह का क्या यूज करते हैं आप। देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर नज़ारा है और यहाँ तालाब जो है पानी भरा हुआ, ऐसे में पानी हमेशा भरा हुआ रहता है ऐसे? जैसे मछली पालन करते हैं? मछली पालन करते हैं। तो मछली पालन करते हैं तो इसमें जैसे बरसात का पानी अभी रुका हुआ है तो पानी घट जाता है कि पानी भरना पड़ता है इसके बाद में? इसको गर्मी में भरना पड़ता है, बरसात में नहीं घटता है। अच्छा, बरसात में नहीं घटता है, गर्मी में भरना पड़ता है, बोर से भरता हूँ। अच्छा, बोर से। दोस्तों यहाँ पहुँच गए हम। देखिए यहाँ पर जो है बकरियों को दिन में रखा जाता है और एक घेरा इन्होंने बनाया हुआ है। ये बताइए घेरा में बकरी को रखने से क्या फ़ायदा होता है? और बगल में पानी दिख रहा है, पानी में गिरने उरने का डर नहीं रहता? गिरने में पानी नहीं, इस टाइप का है। हाँ। वो नहीं गिरता है। हाँ। इसमें क्या है, ये जो बनाया हूँ, हाँ, ये बनाने के क्या मतलब है कि जैसे इसको पढ़ी ला के टांग देता हूँ। हाँ, पत्ती वगैरह, पत्ती और हाँ। पत्ती टंगा रहेगा। हाँ। अब यहाँ घूमेगा, खाएगा। हाँ। और जब पानी पीनास रहेगा, हाँ, पानी पीने के लिए वो अपने से पी लेगा, अपने बढ़ जाएगा, वहाँ कोई टेंशन नहीं रहेगा। टेंशन नहीं, दिन भर इसी के अंदर में रहेगा, घेरा के अंदर में रहते हैं। और रात को कहाँ पर रहते हैं? रात को अंदर रखता हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, इनका जो रात को बकरी का रुकने का जगह है यहाँ पर है और काफ़ी 2-4 दिन से साफ करने नहीं पाया हूँ। हाँ, यहाँ देखिए साफ सफाई अभी उतना नहीं हो पाया, फिर भी ठीक है। तो ये जो पटरा वगैरह आप बिछा के रखे, इससे क्या फ़ायदा होता है? इसका ये फायदा होता है कि जैसे बकरी आदमी लोग जैसे सोता है ना, हाँ। इसी टाइप का जैसे वो आएगा तो बकरी वहीं जा करके खड़ा होगा, ऊपर में ही बैठेगा, जो भी गंदगी है वो नीचे करेंगे। तो ये बताइए, इतना सुंदर खाद तैयार होता है तो आप इसको खेती के लिए यूज करते हैं कभी कुछ? हाँ, इसको ले जाता हूँ, टमाटर लगाऊं, टमाटर हो गया, चाहे गोभी हो गया, चाहे आलू हो गया, इस सब में यूज करता हूँ इसको। जो सब्जी का खेती उसमें आप इसको यूज करते हैं। चलिए, आपने बहुत ही अच्छा जानकारी दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, यह है हमारे सरपंच जी का घर और ये पुराना घर है, लगभग टूट फूट चुका है। इसमें आप बकरियों को रखते हैं और इधर जो है अपने मेहनत से देखिए जो कराकट का घर होता है उसको बना रहे हैं धीरे धीरे। और अभी क्या है कि बकरी पालन भी कर रहे हैं, गाय पालन भी करते हैं, गाय भी पालन करते हैं। तो ये बताइए, गाय पालन, बकरी पालन और सब्जी खेती और धान का खेती, ये सबसे किस में ज़्यादा फायदा है? ये मेंटेन है। हाँ, मेंटेन के ऊपर है। हाँ, फायदा सब में है। हाँ। अब जिधर जाइएगा उसको मैंने छोड़ना नहीं है। जैसे जिधर भी जाइएगा उसमें फायदा ही फायदा है। यानी कि किसी भी तरफ आपको ध्यान से करना पड़ेगा। क्या होता है कि मान के चलिए इधर अगर मेरा घाटा हो रहा है, तो वहाँ से मेंटेन आ जाएगा, अगर वहाँ से घाटा हो रहा है तो यहाँ से मेंटेन हो जाएगा। अच्छा, तो ये बताइए, साल भर में लगभग कितना का बकरी वगैरह बेच देते हैं? साल में 30 से 40 हज़ार, 30-40 हज़ार का बकरी बेचते हैं। तो उसमें केवल बकरा को बेचते हैं कि बकरी को बेचते हैं? क्या को बेच देता हूँ ज़्यादा होने के बाद, यानी कि चराई में दिक्कत होता है, बगल खेती हो जाने के बाद 30-40 हज़ार का आप बेच देते हैं। तो चलिए, अगले वीडियो में हम फिर से हाजिर हुए, तब तक के लिए धन्यवाद।